वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। जैसे कि आगाज़ में हमने कुछ मौसम की बात की थी और आपसे कहा था कि आगे चलकर इस पर ज़रा डिटेल से बात करेंगे। मुझे पता है कि मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कंसर्न होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मौसम के हवाले से जानने में, क्योंकि और तो मुल्क में इतना अच्छा कुछ चल नहीं रहा होता तो हम कहते हैं मौसम ही अच्छा हो जाए यार, मौसम ही अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए। तो मानसून जो हवाएं हैं बुहेरा अरब से मुल्क के जनूबी इलाकों में दाखिल हो रही हैं। मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है मुल्क के शिमाल मगरबी इलाकों को मुतासिर भी कर रहा है और आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी, ये बताया जा रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीर से जुमेरात तक बादल बरसेंगे, जबकि बलूचिस्तान और सिंध की बात करें तो बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्की है। पंजाब में मानसून बारिशों का जो चौथा स्पेल है रवा हफ्ते जारी रहेगा और गुज़िश्ता रोज़ कराची में भी जनाब खूब बादल बरसे, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर किसी हद तक टूट गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ शाहिद अब्बास साहब है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है, जरा उनसे हाल अहवाल जान लेते हैं। शाहिद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। हमें बताइए सर, ये जो पंजाब के हवाले से खास तौर पे पहले आपसे बात कर लेते हैं। पंजाब में पूरा हफ्ता बारिशें हैं और किस इंटेंसिटी की बारिशें हैं, क्या उम्मीद रखें हम? जी बिल्कुल, जो बारिशों का सिलसिला अब शुरू हो रहा है उसमें से ये चलता रहेगा जुलाई के आखिरी दिनों तक। 27-28 से एक और सिलसिला भी है जो इससे भी ज़्यादा बेहतर बारिशें देगा। अब जो बारिशें होंगी इसमें से बारिश की मिकदार भी ज़्यादा है और इसका फैलाव भी शुमाली इलाकों में और हमारे कश्मीर में रावलाकोट और बाकी मुजफ्फराबाद सब में बड़ी अच्छी बारिश होगी, जिससे दरियाओं में भी पानी आएगा और उसके डैम्स में भी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और इसका फैलाव पंजाब में भी जनूबी पंजाब तक और जो सिंध और बलूचिस्तान में भी होगा। तो उससे ये होगा कि जब किसी इलाके में अच्छी बारिश होगी तो ज़मीन का टेम्परेचर जो है, ग्राउंड टेम्परेचर, वो कम हो जाएगा, ज़मीन ठंडी हो जाएगी। तो उससे ये होगा कि जो हमारा हबस की सिचुएशन है और जो फील लाइक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा 50 के रेंज में पिछले 1-2 हफ्ते से चल रहे हैं, तो उसमें वाज़े कमी हो जाएगी और जो है जो अनरेस्ट की पोजीशन है वो बेहतर हो जाएगी और बारिशें जो है इसमें कंटिन्यूस भी है और अच्छी मिकदार में भी है और ठंडी बारिशें भी है। अच्छा, तो सिर्फ रिकॉर्ड बारिशें कहा जा रहा है होगी, तो अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा होगा इससे? देखिए, इसमें से जो बारिशें होनी, इसमें दरिया इतनी बहुत हैवी नहीं है जिसमें दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सके। अलबत्ता जो रावी और चनाब के नदी लाने छोटे हैं उनमें से थोड़ी तो ज्ञानी आ सकती है। उसके अलावा जो अर्बन फ्लडिंग की बात है तो उसमें अर्बन फ्लडिंग में यह है कि जितने भी हमारे बड़े शहर हैं उनकी ड्रेनेज कैपेसिटी मुख्तलिफ है। लाहौर उसमें रिलेटिवली बेहतर है, लाहौर और रावलपिंडी। तो उसमें यह है कि इनकी भी कैपेसिटी तकरीब 20-25 मिलीमीटर 1 घंटे की है। अब जो मानसून की बारिश होती है उसमें तो बाज़ दफ़ा 1 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो निशेबी इलाके हैं उनमें तो पानी भरने की फ्लडिंग की सूरत हो सकती है, लेकिन ये कि ये पानी जो है 1-2-3 घंटों में निकल जाता है। और दूसरा एक और फैक्टर ये होता है कि अगर बारिश लाहौर के पूरे शहर में होती है एक फैल के, तो फिर और सूरत हाल होती है। ठीक है। अच्छा, एक तो जब हम बात कर रहे हैं तो कल एक शायद तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर आई, वो रावलपिंडी के हवाले से थी, जहाँ पे महकमे मौसमियात का जो सैलाब मॉनिटरिंग सिस्टम है वो खुदकार से चोरी हो गया। खबर में पहले बता दूं कि ज़राए ने हमें ये भी बताया कि सैलाब और बारिश की सूरत हाल ये बताने वाला जदीद सिस्टम जापान के ताउन से लगा था और खुदकार सिस्टम था ये, और पीर की शब तक उम्मीद है कि इसको दोबारा फिक्स करके बहाल कर दिया जाएगा, यानी कि आज रात तक। तो शायद साहब मेरा आपसे सवाल टेक्निकली इसमें ये होगा कि ये सिस्टम जो हमें जापान ने दिया था, क्या हम खुद से इस तरह का कोई ऑल्टरनेटिव लगा पाएंगे और क्या ये उतना फाल होगा अगर दोबारा लगता है? अगर आप इस हवाले से हमें टेक्निकली थोड़ा सा बता पाएं इस सिस्टम को लेकर, इस चोरी को लेकर। वो जो हमारे जो है इसमें जो इस पे लगे हुए थे सिस्टम, उसमें से तो उसमें ये है कि उसमें से जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के साथ वो मिसप्लेस हुई है, उसकी चोरी हुई है। तो वो बैटरीज वगैरह लगा दे, उसके सेंसर वगैरह तो मौजूद है लेकिन बैटरीज वगैरह का इशू था। अच्छा। तो वो उसको लगा देंगे, वो तो विद इन नो टाइम वो जो है रिवाइव कर देंगे उसको, ऐसा कोई मसला। तो वैसे ऐसे सिस्टम्स की कुछ सिक्योरिटी वगैरह होती है या ये वैसे अपने तक ही चल रहे होते हैं? हमारी मालूमात के लिए अगर बता ये कि हमने जो लगाए होते हैं किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में लगाए होते हैं या कॉर्पोरेशन के ऑफिस में लगाए होते हैं। हमारी अपनी ऑब्जर्वेटरी तो नहीं, लेकिन वो गवर्नमेंट के ही किसी महफूज जगह पे होते हैं। लेकिन वो ये कि अब ठीक है शायद जो है बैटरी वगैरह को चोरी होना तो बार दफा ये हो जाता है कि सिक्योरिटी के होते भी
सिक्योरिटी के होते भी हो जाती है। सही बात है। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच। पता नहीं अब इस बात पे हम हंसे के रोए। बहरहाल आपका शुक्रिया, टाइम कम है। आपने मौसम की सूरत हाल में बताया। शायद अब्बास साहब मौसम की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे और साथ बता रहे थे कि जो खुद कार सिस्टम चोरी हुआ था पिंडी से, उसमें सिर्फ बैटरियां चोरी हुई हैं, हो जाती हैं कभी कभी। बाज आ जाओ पाकिस्तानियों, बाज आ जाओ। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेते हैं।